डीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। धर्मांतरण मामले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, तो जिन्ना के भक्तों में मचा हड़कंप। मौलाना की गिरफ्तारी से लगी मिर्ची। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा जारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी, इसे मौलाना कहें या धर्मांतरण गैंग का सरगना, ये आप तय कीजिए। पर पुलिस ने जो बयान दिए उसे देखकर तो यही लगता है कि ये शख्स समाज के नाम पर एक कालिक मात्र है और कुछ नहीं। वजह मदरसे के नाम पर धर्मांतरण का गंदा खेल खेलना। ये नाम उस वक्त चर्चा में आया जब यूपी एटीएस ने उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। उस पर भी धर्मांतरण का आरोप है और कलीम सिद्दीकी पर भी। यूपी एटीएस ये दावा करती है कि धर्मांतरण के मामले में ये सबसे बड़ा खुलासा है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या इन्हें कानून पर भरोसा नहीं या फिर यूपी पुलिस के एक्शन से डर लगने लगा है। जिस यूनिवर्सिटी में आज भी जिन्ना के पोस्टर लगे हों, भारत को बांटने वाले का जिक्र होता हो, उसका महिमा मंडन होता हो, उसके बाहर आप और क्या ही देखेंगे। ये गुस्सा और ये रोष देख लीजिए। ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ, ये गुस्सा है प्रशासन के एक्शन के खिलाफ, ये गुस्सा है धर्मांतरण के आरोप में मौलाना सिद्दीकी को बचाने के लिए। जी हाँ, बीते दिन पुलिस के द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर अब गुस्सा पनप उठा है। ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल है। ज़बरदस्ती उनके साथ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है आए दिन। और मौलाना कलीम ने भी अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यारा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा मुल्क है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी खुसूसन दुआओं का अहतमाम किया जाए और अल्लाह को अपने राज़ी किया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रही है, क्या चाहती है वो, क्या डिमांड, इस खून को क्या चाहती है वो, क्या उसको मतलब कौन सा ऐसा जिगर दिखाया जाए, कौन सा ऐसा दिल दिखाया जाए, कौन सा ऐसा इंसान दिखाया जाए जो लफ्ज़ इस्लाम या लफ्ज़ मुसलमान या लफ्ज़ उर्दू से इतनी नफ़रत हो गई कि जहाँ देखो कि अगर वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके साथ वायलेंस किया जाए, उसको टारगेट किया जाए। अलीगढ़ में मजहबी गुरुओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मजहबी गुरुओं का सीधे तौर पर कहना है कि 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी माहौल बनाना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा के इशारे पर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई। मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तारी को लेकर मजहबी गुरुओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। कमाल तो ये है कि इन मजहबी गुरुओं को कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के पीछे षड्यंत्र की बू आ रही है। लेकिन किसी गोया लोगों की किसी ने साजिश की है या किसी ने अपना एजेंडा चलाया है या कोई और साजिश है जो नफ़रत का प्रचार करना चाहते हैं, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहते हैं, जो अपने असल मसाइल हैं, हिंदुस्तान की गरीबी है, भुखमरी है और बेरोज़गारी है और कुपोषण है और बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं और उस पर काम नहीं करने देते लोगों को। तो उस सिलसिले से ध्यान हटाने के लिए मौलाना की यह गिरफ्तारी की गई है। इनका मानना है कि शक के आधार पर एसटीएफ के द्वारा की गई गिरफ्तारी में मौलाना सिद्दीकी पर दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए हैं। अलीगढ़ में धर्मगुरुओं का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगे मुकदमे वापस नहीं हुए तो जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी को लेकर आज एक ज्ञापन डीएम सेल्वा कुमारी जे को दिया गया है और इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। जाहिर है कि अब सियासत भी शुरू होगी। विशेष मजहब का वोट बटोरने के लिए ये वक्त कांग्रेस को मुनासिब इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि एक तरफ ओवैसी मुख्तार और अतीक के साथ गलबैयां करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का मौलाना कलीम के साथ आना कोई बड़ी बात नहीं। दरअसल कांग्रेस के आगा यूनिस के द्वारा
जानकारी देते हुए बताया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तारी एक षड्यंत्र है और अगर जल्द ही मौलाना पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो अलीगढ़ में लोग सड़कों पर उतरेंगे। ज्ञापन दिया गया, क्या डिमांड? देखिए, आज अलीगढ़ के मुस्लिम समुदाय की ओर से और धार्मिक गुरुओं की ओर से जो हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और विद्वान हैं और धार्मिक गुरु हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज पूरा अलीगढ़ के अंदर का मुस्लिम समुदाय और उनके साथ तमाम नॉन मुस्लिम लोग भी और मुस्लिम धर्मगुरु आज जिलाधिकारी महोदया के पास अलीगढ़ में आए और एक ज्ञापन सौंपा है। ये देखिए, ये चुनावी साल है। उत्तर प्रदेश नाकारा उत्तर प्रदेश सरकार पूरे तरह से अपने मुद्दों पर फेल हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक विद्वान हैं, एक स्कॉलर हैं, उनकी गिरफ्तारी इस बात को साबित करती है कि ये नाकारा सरकार मुस्लिमों के पीछे छुपना चाहती है। क्यों? वहीं दूसरी ओर एएमयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा मौजूदा सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, लेकिन सरकार के द्वारा अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौजूदा सरकार हर मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। चुनाव से पहले धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेमोरेंडम देने का मकसद ये है, जो कलीम सिद्दीकी साहब, हज़रत कलीम सिद्दीकी साहब की जो अरेस्टिंग हुई है उसके खिलाफ ये मेमोरेंडम है। और हमारी डिमांड साफ है कि कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई तुरंत होनी चाहिए। वो एक बाइज़्ज़त शहरी हैं इस मुल्क के और हर समाज, हर मज़हब उनकी इज़्ज़त करता है। और ये जो अरेस्टिंग है और इस तरीके की अरेस्टिंग जो पिछले 7 सालों से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ जो हो रही हैं, ये अब बर्दाश्त। अभी महंत के मर्डर में, सुसाइड में जिन लोगों का नाम आया, उनकी अरेस्टिंग की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक फिलॉसफी, एक माइंडसेट, इंडोक्ट्रिनेशन करा जा रहा है कि साहब मुसलमानों को हैम्पर करो, मुसलमानों को आतंकवादी दिखाओ। अब देखिएगा, आप आज से 6 महीने में इतने आतंकवादी पकड़े जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल साफ पॉलिसी है, चुनाव को पोलराइज करना है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को मंगलवार रात मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सबसे पहली मिर्च तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को लगी थी, जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं। खैर, एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि उसे विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। उसे हवाला के जरिए विदेशों से भारी फंडिंग की जाती थी। यही नहीं, वो लोगों को भ्रमित कर बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए सहित विदेशी फंडिंग के जरिए 3 करोड़ रुपए मिले। इस मामले की जांच के लिए एटीएस की 6 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें पूरी तरह छानबीन करेंगी और मौलाना कलीम सिद्दीकी की पूरी कुंडली खंगालेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्या देश विरोधी बातें और समाज विरोधी बातें करके ही वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज